दोस्तों, राजनीति में सफलता के पीछे जहां एक और व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, वहीं दूसरी ओर उसका स्वभाव, कार्य करने की प्रणाली और लोगों से कितना योगदान उसके जीवन के अंदर उसके द्वारा करवाए गए कार्यों और साथ साथ में उसके स्वभाव मिलनसार और उसके व्यक्तित्व कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि वे लंबे समय तक राजनीति में जमा रहे, थमा रहे और अपने कार्यकलापों के तहत वह आगे बढ़ता रहे। इसी प्रकार के राजस्थान के दो चेहरे हैं, अशोक गहलोत और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी के हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजघराने से आती हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत जो है वो गरीबी से उठकर आगे अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और उन्होंने जब राजनीति में कैरियर शुरू किया तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे उन्होंने गरीबी देखी है और व्यापार में भी सफल नहीं हुए और किसी कार्य में जब सफल होते नहीं दिखे तो उन्होंने फिर राजनीति का रास्ता अपनाया। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की बात करें तो राजघराना है और प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे हम गरीबी देखने की बात करें, उन्होंने ऐसे माहौल के अंदर ज़िंदगी नहीं जी है। राजघराने से वे आती हैं और राजनीति में जब वे कदम रखती हैं तो वे भी पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं। और जब से उन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा है और चुनाव लड़ने का जैसा ही उन्होंने निर्णय जब से किया हुआ है, 33 साल की अंतरकाल के दौरान उन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने भी पिछले 33 सालों का इतिहास उठाकर देखते हैं तो उन्होंने भी कभी हार का मुंह नहीं देखा। झालरापाटन से बीजेपी की सीट पर वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती आई हैं। 2 बार वे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में वे शामिल होना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत हर बार चुनाव लड़ते हैं जब भी चुनाव होते हैं और 33 सालों से वे भी नहीं हारे हैं। सत्ता बदलती रहती है लेकिन दोनों जो चेहरे हैं वे अपनी विधानसभा के अंदर जीत हासिल करने में सफल होते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की बात करें, 3 बार सीएम बन चुके हैं और चौथी बार वे अपने दमखम और योजनाओं के बल पर जो राजस्थान के अंदर योजनाएं लागू की हैं उसको वो मोहरा बनाकर उसको आगे बढ़ाकर वे दमखम लगाने में लगे हैं कि सत्ता को किसी न किसी तरह से रिपीट किया जाए। चौथी बार वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन उनके रास्ते भी आसान नहीं हैं। उनके आगे सबसे बड़ी समस्या है कि सचिन पायलट का पार्टी के अंदर विरोध और आगे आने वाले समय में इस विरोध को वो कैसे शांत कर पाते हैं, यह भी सबसे बड़ी समस्या है। राजस्थान के अंदर लगातार 2 साल से यही झमेला चल रहा है। आलाकमान के पास पहुंचती है बात लेकिन वहां से भी कोई निर्णय नहीं होता है। सचिन पायलट का अगर फार्मूला राजस्थान के अंदर लागू हो गया तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को घाटा लग सकता है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे की राहें भी आसान नहीं है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। ऐसे क्यास, ऐसी बातें अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। अगर वसुंधरा राजे को चेहरा बनाकर राजस्थान के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसका फ़ायदा जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बता रहे हैं कि फ़ायदा हो सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को जो फैसला करना है कि किसकी चेहरा बनाकर राजस्थान में चुनाव लड़ना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत का जो चेहरा है वह अभी तक बरकरार बना हुआ है और अशोक गहलोत के चेहरे को राजस्थान से दूर करना आसान भी नहीं है। बड़ी मुश्किल में कांग्रेस पार्टी पड़ सकती है अगर अशोक गहलोत को बिना राजी किए राजस्थान की राजनीति से संन्यास लेने को कह दिया जाए या फिर केंद्र में उनको भेज दिया जाए। अगर अशोक गहलोत की बिना अनुमति, बिना किसी शर्त के माने अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति दूर कर दिया जाए
तो राजस्थान को घाटा होना तय है, क्योंकि एक छवि ऐसी है और जादूगर की छवि है, सबको साथ लेने की उनकी जो बातें हैं और स्वभाव जो उनका सरल है और मिलनसार है, ये तमाम बातें एक कांग्रेस पार्टी के अंदर अशोक गहलोत के लिए बनी हुई हैं। और जनता भी उनको जो है उनकी योजनाओं को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके कार्यों को देखकर जनता भी उनके प्रति संवेदनशील होती नजर आती है राजस्थान के अंदर, और उनको चाहते भी हैं। वसुंधरा राजे का भी प्रभाव राजस्थान के अंदर कम नहीं है, और वसुंधरा राजे यहाँ भी जाती है वहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लंबा उनका राजनीति के अंदर अब कार्यकाल हो चुका है, और वे भी लोगों से मिलना और अपनी पैंठ जमाने में पीछे नहीं है। लेकिन राजस्थान की राजनीति अब किधर जाएगी, ये आगे देखने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक है। सभी पार्टियों ने अपने अपने मोहरे फिट करने के लिए चौसर बिछा दी है, बिसात शुरू हो चुकी है, और अपनी अपनी पार्टी के दम खम लगाने के लिए सभी नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ एक और महंगाई राहत शिविर राजस्थान के अंदर लगाई हुई है, उसका मकसद, खास मकसद जो है यही है कि जनता तक पहुंच बनाई जाए। जो काम कंप्यूटर के जरिए पहले से हो रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक नारा दिया है कि महंगाई राहत शिविर, लोगों को राहत देना, लेकिन चुनाव की तैयारी से जोड़कर इसको राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। महंगाई राहत शिविर तो एक बहाना है और लोगों पर, दूसरी पार्टियों पर निशाना है। इसी बात को लेकर चर्चाएं भी शुरू हैं, और बीजेपी की बात करें चाहे दूसरी विरोधी पार्टियों की बात करें, वे इस महंगाई राहत शिविर पर सवाल भी उठा रहे हैं। विरोधियों का काम है सवाल उठाना, जब वे सत्ता में होते हैं दूसरी पार्टी सवाल उठाती है। सवाल उठाना स्वाभाविक है, और जनता भी बीच बीच में सवाल उठाती है महंगाई राहत शिविर पर। लेकिन सरकारों के निर्णय, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन करवाने से आगे आने वाले समय में, भविष्य में किसी को लाभ मिलता है, तो सरकार का काम है कि गरीब जनता को और आम नागरिक को सुविधा देना। टैक्स लेती है गवर्नमेंट, टैक्स हमारे से वसूलती है, तो उसका ये फ़र्ज बनता है कि वे सहायता भी करे और समय समय पर जो सुविधाएं सरकार दे सकती हैं वे उनको दे। इसी कड़ी के तहत महंगाई राहत शिविर राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, और बीजेपी के द्वारा जन जागरण अभियान और जन आक्रोश, महागिराव, कई तरह के कार्यक्रम बीजेपी भी कर चुकी है। बूथ तक वे पहुंचने की कोशिश में है, और बीजेपी का जो प्लान है यही है कि कार्यकर्ताओं तक, मतदाताओं तक, आम जनता तक पहुंचा जाए। कांग्रेस पार्टी की जो भी नीतियां हैं उसका विरोध किया जाए, जो कमियां हैं, चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम व्यापारियों की, मजदूरों की, इनकी बात करें, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, वे जो कमियां हैं उनको लेकर बीजेपी सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध कर रही है। बीजेपी पार्टी के द्वारा आम तौर पर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार के वक्त जो योजनाएं लागू की गई थी उनको कांग्रेस पार्टी ने बंद किया है। वहीं दूसरी अब अशोक गहलोत का भी बयान बहुत बार आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई भी योजना बंद नहीं की है। जो बीजेपी सरकार के वक्त योजना चालू थी उनको आगे बढ़ाया है, और नई योजनाएं लाकर राजस्थान के अंदर जनता को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के अंदर गुटबंदी को अगर देखा जाए तो गुटबंदी दोनों पार्टियों में है। अब देखना यही है कि दोनों पार्टियों के अंदर जो गुटबंदी चल रही है, मान मुनहार कर और नेताओं को मनाकर, नेताओं के अंदर जो मनमुटाव है, भाव है, उनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, उसको दोनों पार्टियां कैसे शांत करते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं, यह वक्त बताएगा। और अभी से लोग इस बात को भी देखने में लगे हुए हैं कि कौन नेता कौन सी विधानसभा में दमखम लगा रहा है, क्या कर रहा है, जनता के लिए क्या कर रहा है, क्या आवाज़ बुलंद कर रहा है, और उसका राजनीतिक कैरियर कैसा है, भविष्य कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके कार्य करने के तरीका कैसा है। ये तमाम बातें जनता भी देख रही है, और कुछ
सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय जो पदाधिकारी हैं वे चुनाव की तैयारी में लग भी चुके हैं। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त। कलम न्यूज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।